नमस्कार दोस्तों, आज आपका मैथ्स ब्रदर में फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। हमारी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था रैशनल और इररैशनल के बीच का मेन डिफरेंस, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या अंतर है। तो आज हम एनसीईआरटी का जो 9th क्लास का एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, हम डायरेक्ट उनके क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान लगा के समझेंगे। 9th क्लास के बच्चे विशेषकर, मैं बाइलिंगुअल दोनों भाषा में बोलूंगा। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, जैसे हम शुरुआत करते हैं, मैंने अगर आपसे बोला कि 5 और 7 के बीच में क्या नंबर आता है, अगर मैं एक नंबर बोलूं 5 और 7 के बीच में 1 नंबर बताओ, 1 नंबर बिटवीन 5 एंड 7, तो आपको पता ही है 5 और 7 के बीच में 6 आता है ना। लेकिन हम फार्मूले में कैसे बनाएंगे, हम ऐसे ही तो कर सकते हैं, 5 और 7 ऐड कर दिया और उसका हाफ कर दिया। 5 और 7 12 यानी 12 का आधा कितना हो गया बच्चों, 6। क्लियर हो गई बात कि कभी भी हमें कोई भी नंबर, एक रैशनल नंबर बीच का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर्स को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे और उसका हाफ कर देंगे। अभी हम देखो एक और सवाल लेते हैं, जैसे मैं एक ले रहा हूं, 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। पहले बच्चों अभी मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, यानी हिंदी वाले समझेंगे 1/2 और 1/3 के बीच में एक परिमेय संख्या, यानी 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया कि दोनों नंबर को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो। देखो मैं आपके सामने करूंगा बच्चों, 1/2 प्लस 1/3, इनको मैंने ऐड कर दिया और उसका हाफ कर दिया। हाफ का मतलब ये, आप ऐसे भी हाफ लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ऐड करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी छोटी क्लास में सीख चुके हो, चाहे रैशनल नंबर हो या फ्रैक्शन नंबर हो, अगर आपने उनको प्लस करना है, माइनस करना है, कंपेयर करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को आपने सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हरों को समान बनाना। ठीक है बच्चों, अगर आपने परिमेय संख्या या रैशनल नंबर को जोड़ना है, माइनस करना है या कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो डिनोमिनेटर यानी हर जो है उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। कई बच्चे तो ऐसी गलती कर देंगे, 2 और 5 और 2 और 3 5, गलत है। हम 2 और 5 को इक्वल करेंगे, कैसे, एलसीएम के द्वारा। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त्य। देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 6, यानी 2 को भी आप 6 बना सकते हो, 3 को भी आप 6 बना सकते हो। ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। अब 2 को 6 बनाना है, तो यानी कि 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 3 बन जा 3। इसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी
भाग करेंगे। 6 को 3 से भाग दिया 2, 2 एकम 2। बस तुम याद रख लो, पहले हम डिवाइड करते हैं, बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे तो आएगा 3, यानी मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि लघुत्तम को हर से भाग करेंगे और अंश से गुणा कर देंगे। ये तरीका है, ये रूल याद रखना। आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, हो गया। अब 3 और 2 को जोड़ो, 5, 5/6। मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है? अंश अंश से गुणा होगा, हर से गुणा होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर नीचे कैंसिल होता है। कैंसिल माने डिवाइड करना, कैंसिल माने डिवाइड करना। ये कटता नहीं है, सीधा लिख दो 5/12। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा उत्तर है। क्या उत्तर है कि 1/2 और 1/3 के बीच में एग्जैक्ट नंबर कौन सा आएगा? 5/12, यानी 5/12। केवल एक नंबर निकालने के लिए। फिर बोल रहा हूं, दोनों को ऐड करना है और उसका हाफ कर देना है। क्लियर होगी मेरी बात? अब 9वीं क्लास में इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है। अगर ये क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू बेस पर आएगा, एमसीक्यू, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में 3 या 5 रैशनल नंबर आपको आने चाहिए। मैं यहां कर रहा हूं बेटा, सब बच्चे देखो, यहां देखेंगे। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, फाइंड 5 रैशनल numbers between 1/2 and 1/3। मतलब 1/2 और 1/3 के बीच 5 लिखनी है, 5। अब उस पर ये वाला रूल नहीं लगेगा, ये वाला। उस पर हम क्या करेंगे, एक रूल चल सकता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी हरों को बराबर करना। अब हरों को हम बराबर कैसे करते हैं? एक ही तरीका है, वो है एलसीएम, यानी लघुत्तम के द्वारा। आपको पता है कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, यानी सबसे छोटा नंबर 6 है, जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी। क्या यूं कह लो, 2 को भी हम 6 बना सकते हैं, 3 को भी हम 6 बना सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारा काम 6 से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब हम इसको 6 बनाएंगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, और 3 और 2 के बीच में तो कोई नंबर होता ही नहीं है, नहीं होता ना। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर कितना आया? 6, लेकिन हमारा 6 से काम नहीं चलेगा। तो आप 6 का ही मल्टीपल निकालो, 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। थोड़ा लंबी जंप मान लो, हम सीधा करते हैं 6 या 60 बना दो, यानी जो भी डिनोमिनेटर बनाओगे वो एलसीएम लघुत्तम का एक गुणज होना चाहिए, गुणज 6 के पहाड़े में आना चाहिए। तो मैं 60 बनाने की कोशिश करता हूं। क्या बनाता हूं? 60। देखो, आप देखेंगे 1/2, इसको मैं 60 बनाऊंगा। अब बताओ 2 को मैं 60 कैसे बनाऊंगा? आप एक काम करेंगे,
आप ये भी लिख सकते हो 60 बनाने के लिए 30 से गुणा करना पड़ेगा। 60 30 हो गया। अब आ जाओ इस पे, इसको भी 60 बनाओ। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 है 20 से। तो हम यहां पर हमारे हर इक्वल आ गए। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? भाई आप ये सोच रहे होंगे मैंने 6 क्यों नहीं बनाया। मैंने 6 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं इसे 6 बनाता हूं तो ऊपर जो मुझे न्यूमरेटर मिलेगा वो ऐसे नंबर मिलेंगे कि मैं उनके बीच में 5 नंबर नहीं लिख सकता था। अब मैं लिख सकता हूं 30 और 20 के बीच में 5 नंबर आराम से लिख सकता हूं। देखो 20 और 30 के बीच में लिखो 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60 हो गए ना। 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इस तरह से सवाल आते हैं। यानी इनका एलसीएम ले लो, 6 है, एलसीएम का मल्टीपल ही बनाना है। जरूरी नहीं है कि आपने डिनोमिनेटर को एलसीएम में ही कन्वर्ट करना है। आप एलसीएम का मल्टीपल बना सकते हैं। मान लीजिए आपका एलसीएम आता है 10, तो 10 का मल्टीपल 20 भी होता है, 30 भी होता है, 100 भी होता है। आप 100 भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल यहां पर एंड हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा सवाल था? जब आपने एक रैशनल नंबर लिखा। और ये कौन सा सवाल है? जब आपने 5 रैशनल नंबर लिखे। सबसे ज्यादा पेपर में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं और लूंगा अभी आपके सामने। ठीक है, ये मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। अब देखिए ये सवाल जो है क्या 5 रैशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, हिंदी वाले समझ जाना, परिमेय। बस बिटवीन 1/2 एंड 5/7। अब प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेट करेंगे सवाल पर। पहले देखो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, जस्ट लाइक दिस। 2 और 7 का एलसीएम कितना आया? 14, यानी 14। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको भी 14 बनाए और इसको भी 14 बनाए तो ऊपर हमें सफिशिएंट नंबर मिल जाए। तो 14 का हम टेबल गिनेंगे। 14 का टेबल ऐसा गिनो, थोड़ा आगे तक कर लो, 5 तक कर लो। आपको पता है 14 5 होता है, देखो 14 आ गया ना, 14 5 कर लो सीधा 70। क्या कर लेंगे? 70, 70। ये 14 कहां से आया? 2 और 7 का एलसीएम ले लिया, लघुत्तम। 14 पंजे 70। अब देखो 70 बनाऊंगा मैं। 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 70 आ जाए? नहीं पता तो 70 को 2 से भाग करके देख लो। 70 को 2 से भाग कर लो। लीजिए आगे ना 35, 35। तो 35 यहां रख दो, 35 यहां रख दो। यहां आया 70, यहां आया 35। क्लियर? अब आप आ जाएंगे 5/7 पे। ये तो आपको पता ही है बच्चों। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए? 10 से। और देखो ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, सेम। ठीक है, अब आपने कौन से नंबर लिखने हैं? क्योंकि ये तो इक्वल हो गए,
35 और 50 के बीच में कोई से भी नंबर लिख दो, मर्जी है आपकी, लेकिन नीचे आपको 70 ही लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना बस, नीचे 70 रहेगा और 35 और 50 के बीच में जो भी नंबर आते हैं आप कोई से भी आप लिख सकते हो। कितने नंबर पूछे थे? 5। 35 हो गया तो 36/70, 37/70, 38/70, 39/70, 40/70 हो गया। इस बार 1 2 3 4 5, बस इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। पेपर में इसकी आने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू। और समझे, अगर किसी को नहीं समझ में आता वो कमेंट में लिख सकता है और हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।